2 घंटे से लोग हैं, आप अभी कहे कि खाना खा रहे हैं और गाड़ी से ये भागे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको इन गरीबों के प्रति आपके अंदर में दुख दर्द नहीं समझ में आता है? नहीं, दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? दुख दर्द क्यों नहीं समझ में आएगा? हम तो पूरे टाइम बैठते ही हैं। बिना बात तो कहा है आप बिना बात किए भागे जा रहे हैं? क्या भाग नहीं है, मीटिंग है, मीटिंग 3 बजे मीटिंग है तो लोग मीटिंग से नहीं आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, आप ज्ञापन हमको दीजिए, हम सारा कुछ ज्ञापन देंगे, आप रहेंगे तब नहीं। आप तो यहाँ घसक रहे हैं लोगों के बीच में ज्ञापन के साथ। नहीं, आप बताइए ना क्या मांग है? मांग है गाड़ी से बाहर निकल के लोग से वार्ता करेंगे ना सर। आप ऑफिस में लोगों को बुलाइए, डेलीगेशन टीम को बुला के वार्ता करना चाहिए, ये ना सिस्टम है। लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं तो उसको आप सुनेंगे ना सर। आप पदाधिकारी हैं और ऐसे भाग रहे हैं तो हमने देखा है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अभी सीओ साहब जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है ये यहाँ से मतलब लोग को सुने नहीं और अपने मतलब जा रहे हैं। ये यहाँ के जो ये देखिए जब पत्रकारों को जब उनको बात किया तब जो है से वो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है बात करने के लिए तैयार है। देखिए कितना ये रवैया कितना गलत है। देखा जाए तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सीओ साहब जो है यहाँ पर से मतलब जा रहे हैं। यहाँ से आए हुए हैं, इनका ये एलिगेशन है कि जो लखराज जमीन है उस जमीन को भी दूसरे के नाम से उनका पर्ची कट गया। सबसे बड़ी तो बात इसमें 1 मिनट और सर, उसमें ये कहना है कि एक ही जमीन को जो जमीन जो है ट्रांसफरेबल भी नहीं है और लिखने वाला भी नहीं है, तो उस जमीन को पुर्जा कैसे कट गया है, ये सवाल। देखिए इसमें ऑलरेडी एमजेसी हो रखा है माननीय उच्च न्यायालय में। जब तक न्यायालय में कोई भी मामला लंबित रहता है तब तक अंचल स्तर से उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उससे संबंधित जितने भी म्यूटेशन मेरे लॉगिन पे आए हैं वो सारा का सारा हमने ऑब्जेक्ट करके डाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है करीब। तो जब फर्दर कोई म्यूटेशन उसमें हम कर नहीं रहे हैं, मामला उच्च न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, तो उसमें फिर बीच में अंचल अधिकारी को कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो रसीद तो कट रहा है, रसीद कैसे कट रहा है? जब आपकी तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना। जब तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन उस पर नहीं आता है तब तक हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो लखराज जमीन का मतलब क्या होता है? आप लखराज की मतलब क्या समझते हैं? ये पूर्व इंटरमीडिएटरीज का जो समय भूतपूर्व मध्यवर्ती थे उनको ये जमीन दिया गया था, जमींदार के द्वारा, उस समय जो तत्कालीन जमींदार थे उसके द्वारा इंटरमीडिएटरी को दिया गया था। और उसमें रसीद किस आधार पर कटा है उसका जांच सारा कुछ डीएम सर के यहाँ भी ये मामला चल रहा है। तो डीएम सर के न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो अंचल अधिकारी उस बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चल रहा है मामला, तो रसीद कैसे कट रहा है इस बात में जानना चाहता हूं। रसीद पूर्व से ही यहाँ उस पर कटता आ रहा है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रक्रिया है रसीद का। जब तक हाईकोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं हुआ कि इसका रकबा 0 कर दीजिए या लगान 0 कर दीजिए, तब तक हम उसमें अच्छा ऐसा भी होता है कि एक ही जमीन का 2 व्यक्ति मालिक हो? नहीं, कैसे हो जाएगा? रसीद तो यही बता रहा है, दिखाइए। देखिए आप मेरी बात आपके कर्मचारी के द्वारा या तो सर इसको लापरवाही कहा जाएगा और नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार है। 1997 में उस जमाबंदी को कायम किया गया। उसके बाद 2014-15 में सारे डिमांड को ऑनलाइन कर दिया गया। सारा डिमांड ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रसीद कट रहा है। अब जब मामला हाईकोर्ट में चला गया है तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन होगा और डीएम साहब का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम। हाईकोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो उसके पहले उस जमीन के लिए उसमें तो 144 लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए हाई कोर्ट में गया। तो विवाद के सॉल्यूशन के लिए तो कहीं अभी तो हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी जमीन का विवाद होता है तो कोर्ट उसमें डिसीजन देता है कि दोनों पक्षों को किसी का नहीं होगा। दैट विल बी 144। सुनिए, जो CWJC किया गया उसमें हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि डीएम साहब इसकी सुनवाई करते हुए 1 महीना में आदेश पारित करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। 2020 का हाईकोर्ट का जजमेंट जुलाई का, उसमें CWJC हुआ। फिर जब डीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं की तो उसको MJC में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी मैं ही उस मैटर को उठाया वहाँ, उसमें विविधवाद संख्या प्रारंभ करवाया और विविधवाद संख्या जब प्रारंभ हो गया है तब अब डीएम साहब जो उसको सुन रहे हैं तो डीएम साहब की सुनवाई के बाद ही हम उसमें कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास में कि एक ही जमीन का 2 व्यक्ति को मालिकाना अधिकार कैसे दिया गया? कौन से 2 व्यक्ति को दिया गया?
उधर से मान करके तो लाइए सिर्फ अभी तो रसीद में दिखाया जा रहा है कि एक ही जमीन है और उसमें दो व्यक्ति के नाम से जमीन, एक ही जमीन का दो व्यक्ति के नाम से रसीद कटा हुआ है। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया मामला। आता है तो उसको देख लेते एक और आप सर आपसे हम एक लोकतांत्रिक सवाल पूछ रहे हैं, जो कि आप सीओ के पद पर हैं। एक सीओ का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद है। लोगों को अगर जमीन से संबंधित विवाद होगा, ठीक है, तो लोग अपने न्याय को मांगने के लिए अगर प्रशासन न सुने तो आपके पास में प्रदर्शन करना, धरना करना, आपसे मांग करना उसका अधिकार है। धरना और 2 घंटे सर, धरना और प्रदर्शन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। धरना और प्रदर्शन का सवाल तब उठता है जब हम नहीं सुनेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। नहीं, धरना और प्रदर्शन की बात तो नहीं। आज तक पूरे अंचल में कोई हमको ये बता दे कि हम गए सीओ साहब के पास, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुनी। एक व्यक्ति आप यहाँ पे लेके आइए जो ये कह दे कि सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब मेरी बात नहीं सुने, हमको ऐसे ही भगा दिए। एक व्यक्ति निकाल के हमको दिखा दीजिए। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो मेरे पास आए और कह दे। नहीं, ये क्या तरीका है कि जहाँ बुलाइएगा वहां हम चले जाएंगे? जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पे सबकी हम बात सुन रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं ना कि आप हमको यहाँ बुला लीजिए, वहाँ बुला लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, वैसे नहीं। सर आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ जो है पब्लिक को संबोधित करने के लिए आपको जाकर को उनको आश्वासन देना चाहिए। जो बात सर हम लोग को सब कर रहे हैं, उसका आश्वासन आप दे सकते हैं कि देखिए आपका किसी प्रकार का कंप्लेंट मेरे पास नहीं। अगर भरना है तो उसका डेलीगेशन आएगी, हम मेरे से बात कर लेंगे। डेलीगेशन तो सर आप जा करके कहेंगे तब ना कि भाई डेलीगेशन आप बुला लीजिए, जिनको बुलाना है। हम लोग तो भाई हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग तो ये बात उनसे नहीं कहेंगे ना। ये तो आपके जो होंगे, आपके बिहाफ से कोई जा करके ये बात को सूचना उनको दे सकते हैं।